तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो देखिए 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 17 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि सो दैट द वेक्टर्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए जी 3 गो सदिश दिया हुआ है। तो पहला सदिश ऐसे है कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर दूसरा का सदिश ऐसे है कि i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और तीसरा ऐसे है कि 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। मतलब बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट दिया हुआ है, ये सी पॉइंट अपना से मान लेते हैं। तब फिर पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करके बताएंगे कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का ये लोग निर्माण करते हैं कि नहीं। तो चलिए इसको हम पहले मान लेते हैं कि लेट ये जो शुरू वाला दिया हुआ है ए पॉइंट है, सेकेंड वाला बी है और फिर लास्ट वाला क्या है, सी पॉइंट है। तो ये अभी देखिए ये लोग सब पोजीशन वेक्टर है। तो इसको हम ऐसे ए पॉइंट है तो इसको ए वेक्टर लिख सकते हैं, बी पॉइंट को हम ओ बी वेक्टर लिख दे सकते हैं और सी को ओ सी। तो देखिए जी पहले से पॉइंट था, अभी पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश में बदल गया। बी पहले से क्या था, पॉइंट्स था, अब काम बदल गया पोजीशन वेक्टर में। अब ओ ही क्यों लगाते हैं, ओ लगा देने से पोजीशन वेक्टर में इसलिए बदलता है जी। देखिए ये वाई अक्ष इधर एक्स अक्ष है, यहाँ मूल बिंदु होता है। तो देखिए यहाँ ए बिंदु है, इधर बी है या इधर मानिए कि सी है। तो ए को बी से मिलाए फिर सी से मिलाए। तो देखिए जी तो ओ ओरिजिन पॉइंट एक होता है मूल बिंदु से एक ए की दूरी, फिर ओ से बी की दूरी, फिर ओ से सी की दूरी। तो देखिए जी यही है कि मतलब कोई एक मूल बिंदु से ए बिंदु की दूरी, फिर बी बिंदु की दूरी और फिर सी बिंदु की दूरी। इसलिए ओ लगा लेते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से सबके कितना कितना दूरी है। तो चलिए इसीलिए वो लगाते हैं कि ओरिजिन पॉइंट के अनुसार ये लोग का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर में हनी के बदल लेते हैं, मतलब खाली जो पॉइंट है पहले से पोजीशन वेक्टर में बदलल है। ए को हम ओ ए वेक्टर लिख दे रहे हैं। तो ऐसे कि ए को ऐसे लिख दिए कि ओ ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी तरह से अब बी को हम ऐसे लिख दिए कि ओ बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। सी को ऐसे लिख दिए कि ओ सी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो देखिएगा कि ए पॉइंट था इसको ओ ए वेक्टर लगा दिए, स्थिति सदिश में बदल गया। बी था इसको ओ बी वेक्टर कर दिए, सी में भी ओ लगा दिए, ओ सी वेक्टर। तो सब पोजीशन वेक्टर में बदल गया। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है जी कि दर्शाइए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। ए बी सी तो हम समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे समझाएंगे जी। तो पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर ए सी। अब देखें कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन ये लोग करेगा तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर ए बी का परिमाण निकालेंगे मैग्नीट्यूड, फिर बी सी निकालेंगे, फिर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर इसका स्क्वायर करके देखेंगे कि ये लोग पाइथागोरस प्रमेय के नियम को पालन करता है कि नहीं। यदि पालन करेगा तो बोल देंगे कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का ये लोग निर्माण करते हैं। तो चलिए पहले निकालते हैं ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। यदि आप चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जी सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी वेक्टर बराबर ऐसे लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं तो ओ बी पीछे हम बता दिए हैं कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ऐसे कि ओ बी में से ओ ए घटा देंगे तो ए बी निकल जाएगा। तो चलिए कने है ओ बी, ये है ओ बी जी, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये ओ बी वेक्टर का मान बैठा दिए माइनस। अब देखिए ओ ए वेक्टर में माइनस से गुना करना है, तो चलिए माइनस से गुना कर देते हैं। 2i कैप है तो माइनस हो जाएगा 2i कैप, पहले से माइनस जे कैप है तो प्लस हो जाएगा, और पहले से के कैप है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखेगा कि ये ओ ए वेक्टर में माइनस से गुना कर दी, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस। अब देखिए जी क्या घटाव का रूल है वो जोड़ के
आई वाला आई के साथ जुटे घटेगा, तो 1 आई कैप में से 2 आई कैप घटाइएगा तो बचेगा माइनस आई कैप। अब जे कैप वाला जे कैप के साथ जुटे घटेगा, तो देखिए -3 जे कैप, यहाँ प्लस जे कैप है तो प्लस माइनस घट के बचेगा -2 जे कैप, -5 के कैप है और फिर माइनस के कैप है, तो माइनस वाला माइनस में जुट जाएगा तो हो जाएगा -6 के कैप। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे इससे, कि ए बी वेक्टर का परिमाण बराबर, इससे सूत्र है जी कि आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ कहाँ है -1 है, तो -1 का स्क्वायर, फिर जे के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो जे के पीछे कितना है जी -2 का स्क्वायर, फिर के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो के पीछे है -6 का स्क्वायर। ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल है, तो चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस खत्म हो जाएगा जी, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36। अब जोड़िए कितना आता है, तो 36 4 40 और 1 41 आ जाएगा, यानी कि ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी, √41 आयल है। तो अब क्या करेंगे जी, हमको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो LHS में भी स्क्वायर कर दिए और RHS में भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कुछ ही बचेगा, सिर्फ 41 बचेगा। तो ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया है। अब इसी तरह से BC निकाल के देखते हैं, तो इसे BC वेक्टर बराबर, तो BC निकलेगा कैसे, तो OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो देखिए जी वो क्या करना होगा, तो OC वेक्टर में से OB वेक्टर घटाएंगे, तो देखिए OC वेक्टर कौन है, OC ये वाला है कि 3i कैप -4j कैप -4k कैप, ये OC वेक्टर का मान रख दिए माइनस। अब माइनस से गुना करिए OB वेक्टर में, तो OB वेक्टर ये देखिए ये है i कैप जो माइनस में प्लस हो जाएगा 3j कैप + 5k कैप। देखिएगा कि यहाँ से OB वेक्टर है, यहाँ से OB वेक्टर में माइनस से गुना कर दी, जो माइनस था प्लस हो गया, जो प्लस था माइनस। तो चलिए, तो BC वेक्टर बराबर घटा उठा का आया से देखिए, आई कैप वाला आई कैप के साथ जुटे घटेगा, तो 3i कैप में से आई कैप घटा दिए तो बचेगा 2i कैप। अब जे वाला जे के साथ जुटे घटेगा, तो देखिए -4j और +3j है, तो प्लस माइनस घट के खाली बचेगा -j कैप। के वाला के साथ जुटे घटेगा जी, तो +5k कैप और -4k कैप है, तो यहाँ प्लस माइनस घट के प्लस के कैप बचेगा। अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए कि BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, तो देखिए जी आई के पीछे उसका स्क्वायर, तो आई के पीछे 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर जे के पीछे उसका स्क्वायर, तो जे के पीछे कुछ नहीं तो -1 है, -1 का स्क्वायर, प्लस के पीछे उसका स्क्वायर करेंगे तो के पीछे कहा जी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो चलिए, तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर +1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा ये √6। तो फिर इसको भी वैसे करते हैं कि BC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो BC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, खाली आ जाएगा 6। तो देखिए AB वेक्टर के मॉड के स्क्वायर √41 आयल है और BC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर 6 आयल है। अब एगो बचल है AC, तो चलिए AC को निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए अब AC वेक्टर निकालते हैं जी, तो AC वेक्टर कैसे निकलेगा, तो AC बराबर ऐसे होगा जी कि OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। AC कैसे निकलेगा, तो OC वेक्टर में से OA वेक्टर को घटाना होगा, तो चलिए घटाते हैं। तो मान बिठाइए OC वेक्टर, तो OC वेक्टर देखिए ये वाला है जी कि 3i कैप -4j कैप -4k कैप, ये OC वेक्टर का मान बैठा दिए माइनस OA वेक्टर, तो OA वेक्टर में माइनस से गुना करिए, तो जो प्लस हो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस, तो इससे हो जाएगा ये कि -2i कैप, फिर -j कैप था तो +j कैप हो जाएगा जी, +k कैप था तो -k कैप। तो देखिएगा कि OA वेक्टर में माइनस से गुना कर दी। अब घटाइए कि आई वाला आई के साथ घटेगा जी, तो देखिए घटा उठा क्या आता है इसी वेक्टर बराबर 3i कैप में से 2i कैप घटा दिए तो खाली i कैप बचेगा, -4j कैप और +j कैप, प्लस माइनस घट के बचेगा -3j कैप -4k कैप, फिर -k कैप है, तो -4 और 1 5 हो जाएगा, -5k कैप।
ए सी वेक्टर निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे जी, तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। तो चलिए, तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर आई के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो आई के पीछे क्या है जी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस जे के पीछे उसका स्क्वायर, तो जे के पीछे कितना है तो -3 है, -3 का स्क्वायर प्लस के पीछे वाला क्या स्क्वायर, तो के पीछे कितना है जी -5 है, तो -5 के होल स्क्वायर। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस में, और 5 के 25। अब जोड़िए कितना होता है तो 9 1 10 और अब 25 35 हो जाएगा, यानी कि ए सी वेक्टर कितना आ गया जी √35। अब यहाँ से क्या करेंगे जी, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 35, स्क्वायर करेंगे √35 तो रूट हट जाएगा, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √35, इसको स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट इधर से हट जाएगा जी, खाली आपको बचेगा 35। अब देखिए कि किसको जोड़ने पर आता है कौन, तो सबसे ज़्यादा ए बी है, तो यानी कि बी सी और ए सी को जोड़ने से आएगा, तो इसे लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे कि चूँकि बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ रहे हैं। तो देखिए बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना है जी √6 है, तो स्क्वायर करने से 6 आया था, प्लस ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर अभी ला है 35। देखिए ये बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर 6 बैठा दिए, और फिर ये ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर 35। अब जोड़ने से कितना आ रहा है जी 41। तो 41 क्या है जी, तो 41 के कर मैग्नीट्यूड आ गया, तो ए बी वेक्टर के स्क्वायर। तो ये आ गया आपको इसे करने से कि बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर बराबर 41 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जी, तो 41 के जगह पर लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो देखिए जी पाइथागोरस प्रमेय नियम पालन कर रहा है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो इस बात को इसे लिख सकते हैं जी कि हेंस अतः त्रिभुज ए बी सी इज राइट एंगल अतः इसे लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। तो देखिए 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 18 क्वेश्चन में इसे दिया हुआ जी कि ए वेक्टर का परिमाण ए है, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, और फिर ऐसे बोलल है कि लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब कि लेमडा ए दोनों क्या है जी मात्रक सदिश है। तो इनमें से कौन सा मान, मतलब कौन सा संबंध होगा इन लोग के बीच, कि मतलब कि यदि इसमें से कौन सा रिलेशन होगा कि लेमडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर आएगा, मतलब कि लेमडा ए वेक्टर दोनों क्या होगा जी मात्रक सदिश होगा। तो चलिए हल करते हैं जी। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में ऐसे है कि लेमडा इजकल टू 1, बी है लेमडा इजकल टू -1, सी है ए इजकल टू लेमडा, और डी है ए इजकल टू 1/लेमडा। मतलब इन चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा, मतलब यही में से कोई एगो सही उत्तर होगा। तो चलिए पहले इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए जी क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के बात कर दिया है कि इसलिए ऐसे होगा कि लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा जी 1। क्यों आएगा 1, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये लोग मात्रक सदिश है, तो ये लोग का परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा रूल है जी। तो देखिए लेमडा का अलग मैग्नीट्यूड चिन्ह लगा देंगे और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड का चिन्ह अलग बराबर 1। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड का चिन्ह दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। अब आगे देखिए
एक क्वेश्चन में दिया हुआ है शुरुए बार कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कौन आएगा, ए आएगा। तो लेमडा जैसे था वैसे जी, अब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं जी, ए, ये क्वेश्चन में देवल है। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह पर बैठा दी ए बराबर 1 है, ये है। तो देखिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी, तो देखिए लेमडा के मॉड यानी गुना में तो इन्हें भागा में चल जाएगा, तो इसे हो जाएगा कि 1 लेमडा के मॉड। तो देखिए जी कौन ऑप्शन सही है, ए का मान 1 लेमडा मॉड रहेगा तब ये क्या होगा जी, यूनिट वेक्टर होगा। तो देखिए कौन ऑप्शन सही है, तो देखिए डी ऑप्शन सही है ना जी। तो इसे करके लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसका मतलब हुआ क्या था, सही उत्तर डी है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। और इस प्रकार से एक्सरसाइज 10.3 समाप्त हो गया जी। यदि आप चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नोट कर सकते हैं आपको इसको वीडियो रोक के।